एपिसोड 37। ये सोचते हुए फैंग चेन ने सभी सफलता की गोलियां निकाल ली। उसके लिए अचानक झोंग युआन क्षेत्र तक पहुंचना मुश्किल नहीं था। एकमात्र समस्या यह है कि उसका शरीर अब एक अथाह गड्ढे की तरह है और वह नहीं जानता कि इस अड़चन को तोड़ने के लिए कितनी गोलियों की आवश्यकता होगी। लेकिन अब इसके बारे में सोचना बेकार था। फैंग चेन ने अपनी स्थिति को समायोजित किया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। अगर कोई ये दृश्य देखता तो दंग रह जाता। लाखों स्पिरिट स्टोन से खरीदे गए फैंग चेन के संसाधन नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से घट रहे थे। संसाधनों की इतनी बड़ी मात्रा हाउटियन क्षेत्र से झोयुआन क्षेत्र तक 7 या 8 लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अब ये केवल फैंग चेन के लिए झोयुआन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है। देवताओं और दानवों का टुकड़ा काम करना जारी रखता है। हालांकि इसे और बेहतर नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन यह मुख्य कौशल के रूप में उपयोग करने के लिए बेहद उपयुक्त है। इस तरह फैंग चेन ने एक लंबी सफलता शुरू की। 7 दिन पलक झपकते ही बीत गए। फैंग चेन के कमरे के बाहर कैप्टन किन और अन्य लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज सामान्य मूल्यांकन है और फैंग चेन के बाहर निकलने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। कप्तान, हमें क्या करना चाहिए? पासिंग टेस्ट 1 घंटे में शुरू होगा। अगर छोटा भाई फैंग बाहर नहीं आया तो इस लड़ाई का क्या होगा? रुओ झेंगुओ ने चिंतित होकर कहा। क्या वह जानबूझकर बाहर नहीं आ सकता था? कोई यह कहे बिना नहीं रह सका। चुप रहो सब लोग, कैप्टन किन ने डांटा। अब जब फैंग शियाओ झोयुआन क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है तो ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। हमें बस इंतजार करना है। लेकिन मूल्यांकन शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। रुओ झेंगुओ थोड़ा चिंतित थी। कैप्टन किन ने भगती नजर से देखा। अगर यह काम नहीं करता है तो ज़ियाओलो को जाने दो। ज़ियाओलो उनके भाड़े के समूह में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन हर कोई जानता है कि यूनमिंग के खिलाफ जीतना असंभव है। हाँ, लेकिन अब वह केवल इतना ही कर सकता है, टकराना। जब वे निराश थे तभी कमरे से एक बहुत बड़ी आवाज आई और एक भयानक दबाव ने पूरे कमरे को हिला दिया। पूरे कमरे को हिंसक रूप से हिला दो। कैप्टन किन को आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि वह बहुत खुश हुए। हम सफलता प्राप्त करने वाले हैं। बाकी सभी लोग हैरान चेहरों से इसे देख रहे थे। जब कैप्टन किन ने झोयुआन क्षेत्र को तोड़ा था तब लड़ाई इतनी भयानक नहीं थी और कोई असामान्यता भी नहीं थी। लेकिन जब चेन आगे बढ़ने ही वाला था तो उसे एक भयानक दृश्य दिखाई दिया जो वास्तव में अविश्वसनीय था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह जियानिटियन क्षेत्र में है और झोयुआन क्षेत्र में राक्षसों को मार सकता है। रुओ झेंगुओ आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। दूसरी ओर रुओ रोरो के दिल में मिश्रित भावनाएं थीं। वह और भी अधिक निराश महसूस कर रही थी। इस समय घर के अंदर खुली हुई दवा की बोतलें पूरे फर्श पर बिखरी हुई थीं और फैंग चेन ने उन सभी का इस्तेमाल कर लिया था। तुम्हें पता है, ये करोड़ों की खेती के संसाधन हैं। झोयुआन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उन सभी का उपयोग किया गया था। इस समय फैंग चेन के पीछे एक बड़ी घड़ी के समान एक डिस्क दिखाई दी और डिस्क में प्रकाश का एक चक्र धीरे धीरे घूम रहा था। ये झोयुआन है और झोयुआन के अंदर जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति है। एक बार जब जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति झोयुआन के चारों ओर घूमती है तो इसका मतलब है कि फैंग चेन ने झोयुआन क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। लेकिन अगर बाहर के लोगों ने फैंग चेन के पीछे 3 फुट लंबे झोयुआन झोंक को देखा तो वे निश्चित रूप से चौंक जाएंगे, क्योंकि जब अन्य लोग झोयुआन क्षेत्र में सेंध लगाते हैं तो झोयुआन बेल केवल एक तश्तरी के आकार की होती है। लेकिन फैंग चेन की झोयुआन घंटी 3 फीट लंबी और चौड़ी थी, जो वास्तव में बहुत बड़ी थी। लेकिन झोयुआन बेल जितनी बड़ी होती है उसे चलाना उतना ही कठिन होता है। यदि संचालन में कोई त्रुटि है तो परिणाम व्यर्थ हो जाएगा। आपकी साधना के लिए कई लोगों का पीछे हटना भी संभव है। लेकिन फैंग चेन को इससे डर नहीं लगा। उसने अपनी स्टोरेज रिंग की रोशनी चमकती देखी और त्यानेयुआन रिंग दिखाई दी। गुफा स्वर्ग पैराडाइज में प्राप्त इस खजाने का उपयोग वास्तव में छंटाई और संचालन के लिए किया जाता है। मैंने देखा कि यह प्रकाश के साथ चमक रहा था, सीधे फैंग चेन के शरीर में प्रवेश कर रहा था और गायब हो गया। अगले ही पल झोयुआन बेल की रोशनी फैंग चेन के पीछे चमक उठी और उसकी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति का संचालन बिना किसी बाधा के बेहद सहज हो गया। यही कारण है कि त्यानेयुआन रिंग स्वर्ग को चुनौती देती है। इसके साथ ये फैंग चेन और झोयुआन क्षेत्र में कोई भी छिपा हुआ खतरा नहीं छोड़ेगा। और त्यानेयुआन रिंग की मदद से फैंग चेन की बाद की सफलता बहुत आसान हो गई।
जल्द ही झोउ युआन झोंग ने झोउ तियान को सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया। टकराना, फैंग चेन की आभा बढ़ी। झोउ युआन क्षेत्र में कदम रखो। जल्द ही दूरदर्शी भिक्षु और झोउ युआन झोंग धीरे धीरे बिखर गए। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस किया। उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। क्या ये झोउ युआन क्षेत्र है? हालांकि ऐसा महसूस हुआ कि कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन फैंग चेन महसूस कर सकता था कि वह बहुत अधिक मजबूत हो गया है। उसी समय फैंग चेन के शरीर में छोटा टॉवर कंपन हुआ और 11वां स्तर खुल गया। उसका दिल धड़कने लगा और अगले ही पल वह सीधे छोटे टॉवर में प्रवेश कर गया। मुझे नहीं पता कि 11वीं मंजिल क्या है, लेकिन जब फैंग चेन ने 11वीं मंजिल पर कदम रखा तो वह दंग रह गया। ये 11वीं मंजिल अब पहले 9 मंजिलों की तरह गहरी और अंधेरी नहीं थी, बल्कि पवित्र प्रकाश से भरी हुई थी। बीच में अभी भी केवल एक मेज और एक बॉक्स है, लेकिन यह एक सफेद जेड टेबल और एक ब्रोकेड जेड बॉक्स है। ये परत अब तलवार दानव परत नहीं है, बल्कि तलवार भगवान परत है। फैंग चेन बहुत खुश था। अब उसे तलवार दानव के खून की नहीं, बल्कि तलवार देवता के खून की कमी थी। साथ ही उसने छोटे टॉवर के क्रम को भी समझा। ऐसा लगता है कि पहली से 9वीं मंजिल तलवार और दानव स्तर है, और 10वीं मंजिल मोड़ बिंदु है, जहां देवता और राक्षस एक ही स्तर पर हैं। उसके बाद 11वीं से 19वीं मंजिल तलवार भगवान स्तर है, और मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। क्या इस स्तर पर अन्य प्राजीव होंगे? सोचते सोचते वह भी जेड बॉक्स के पास आ गया। मैं नहीं जानता कि तलवार देवता अपने पीछे क्या खजाना छोड़ जाएंगे। उसने जेड बॉक्स खोला और तलवार देवता के खून की 10 बूंदें उसके सामने प्रकट हुईं। और कुछ नहीं, इतना ही। फैंग चेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसे अचानक एहसास हुआ जब उसने सोचा कि उसे केवल पहले स्तर पर तलवार दानव का खून मिला है। वह लालची नहीं है और विश्वास करता है कि अगले कुछ स्तर उसे निश्चित रूप से आश्चर्यचकित करेंगे। ऐसा ही होता है कि तलवार भगवान के खून से मैं देवताओं और राक्षसों के शेष अध्यायों का अभ्यास जारी रख सकता हूँ। उसने तलवार देवता का खून अपने शरीर में ले लिया और छोटे टॉवर से बाहर निकल गया। अब लगभग समय हो गया है। तोंग्यू जेड स्लिप्स प्राप्त करने और लोटियन क्षेत्र की ओर जाने का समय आ गया है। उसने दरवाजा खोला और बाहर चला गया, लेकिन जब उसने दरवाजे के बाहर भीड़ देखी तो वह दंग रह गया। कैप्टन किन जब फैंग चेन को बाहर आते देखा तो बहुत खुश हुए। साथ ही वह ये भी महसूस कर सकती थी कि फैंग चेन की आभा पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी, और यह बहुत अधिक अप्रत्याशित भी थी। झोउ युआन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए छोटे मित्र फैंग को बधाई। कैप्टन किन ने बधाई दी। बधाई हो छोटे भाई फैंग। रुओ झेंगुओ ने भी बधाई दी। फैंग चेन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बस अच्छी किस्मत है। सब लोग, क्या परीक्षा शुरू होने वाली है? कैप्टन किन ने कहा, समय लगभग हो गया है। यह आधे घंटे में शुरू होगा। शियाओ यू फैंग, कृपया जल्दी से चले जाओ। फैंग चेन ने सिर हिलाया, तो फिर चलें। अचानक तियानलोग भाड़े के सैनिकों का समूह शक्तिशाली तरीके से तियानदी शहर के भीतरी शहर की ओर बढ़ गया। भीतरी शहर चौक पर 9 मंजिला टावर है। यहाँ अब बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं। कुछ लोग मूल्यांकन करने आए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मौज मस्ती देखने आए हैं। उनमें से अजीब भेड़िया भाड़े के समूह के सभी सदस्य थे। उन्होंने युन मिंग का समर्थन किया और सर्वश्रेष्ठ स्थान पर कब्जा कर लिया। गुइजे ने इधर उधर देखा और पाया कि सिरियस भाड़े के सैनिकों के समूह से कोई नहीं आया है। उसने तुरंत व्यंग्य करते हुए कहा, मास्टर यू, वे नीच लोग नहीं आए। मुझे लगता है कि वे डरे हुए हैं और आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। युन मिंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या उन्हें लगता है कि अगर वे नहीं आएंगे तो वे भाग सकते हैं? जब तक वे शहर छोड़ने की हिम्मत करते हैं, तब तक आपके लोगों को उन पर कड़ी नजर रखने दे। हाँ, समझ गया। गुइझेन ने भयावह ढंग से मुस्कुराया और भारी सिर हिलाया। कोई नगर प्रभु के भवन से आ रहा है। इस समय किसी ने चिल्लाकर कहा, जिसने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सबने इधर उधर देखा तो टावर के पास कई आकृतियां दिखाई दी, जिनमें से एक ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया। वह एक आकर्षक दिखने वाली लाल बालों वाली महिला थी। उसकी भौहें घुमावदार थीं, गोल बादाम के आकार की आंखें थीं, लंबी पलकें मुड़ी हुई थीं और उसकी पलकें झपकाना बहुत ही मोहक था। उसकी ऊंची नाक के नीचे उसका मुंह आड़ू की तरह लाल था और उसकी त्वचा गोरी थी। जैक की तरह उसका फिगर पतला और सुंदर है और उसकी चाल और भी आकर्षक है। ये हुंग जिनलिंग है। यह नगर के राजा के भवन का मुख्य बुजुर्ग है,
और वह वास्तव में स्वयं इसकी अध्यक्षता करने आया है। वह वास्तव में ऊपरी लोक से आई सुंदरी है, वह स्वर्ग से धरती पर उतरी हुई परी के समान है। अनगिनत लोग होंग जिनलिंग के रूप रंग से प्रभावित और अत्यधिक आकर्षित दिखे। होंग जिनलिंग आकर्षक ढंग से मुस्कुराए और अपने आसपास के लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखकर बहुत संतुष्ट थी। उन्होंने कहा, सभी द्विमासिक डोमेन मूल्यांकन शुरू होने वाला है। विजेता को ऊपरी डोमेन में स्थान मिलेगा। कृपया अब आगे आएं, आवेदक। इसमें भाग लेने के लिए हर कोई नामांकन नहीं कर सकता। इसके लिए विभिन्न बलों द्वारा अनुशंसा की जानी आवश्यक है। जहां तक फैंग चेन का सवाल है, कैप्टन किन ने पहले ही उस पर हस्ताक्षर कर लिया था। जब गुई जेन ने ये सुना तो उसने युनमिंग से सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर युन, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। युनमिंग ने सहजता से गुनगुनाया और फिर आगे बढ़ गया। इस बार इसमें 10 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनमें से प्रत्येक एक ही क्षेत्र में अग्रणी है। 17 लोग। एक व्यक्ति क्यों गायब है? होंग जिनलिंग ने सूची देखी तो पाया कि 18 लोगों में से केवल 10 ही उपस्थित थे। बड़े होंग, लापता आदमी तियानलोंग भाड़े के सैनिक समूह से होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वे लोग आने से बहुत डरते हैं। वांडरिंग वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप का एक सदस्य चिल्लाया। हा 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 हा, बाकी लोग हंसे। मैंने सुना है कि तियानलोंग और गुइलांग भाड़े के सैनिकों के बीच पहले भी शर्त लगी थी। ऐसा लगता है कि तियानलोंग भाड़े के सैनिकों की हिम्मत नहीं हुई। मैं सोचता था कि तियानलोंग भाड़े के सैनिकों के समूह में कुछ साहस है। उन्होंने वास्तव में गुइलांग भाड़े के सैनिकों के समूह के साथ शर्त लगाने की हिम्मत की। आप जानते हैं, गुइलांग हाल ही में ऊपरी क्षेत्र के लोगों के साथ मिल रहा है। अब ऐसा लगता है कि वे सिर्फ कायरों का एक समूह हैं। ये सही है। कई दर्शक बहुत निराश थे। वे आज यहाँ सिर्फ तियानलोंग और गुइलांग सेनाओं के बीच होने वाले दांव को देखने आए थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तियानलोंग ने आने की हिम्मत भी नहीं की। किसने कहा कि हम नहीं आएंगे? तभी एक आवाज गूंजी। सभी ने उनके लिए रास्ता बनाया और कैप्टन किन ने तियानलोंग और फैंग चेन सहित अन्य लोगों का नेतृत्व किया। नेता किन ने होंग जिनलिंग से कहा, मुझे खेद है, साथी ताओवादी होंग, हम देर से आए हैं। होंग जिनलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ये ठीक है, जब तक लोग यहाँ हैं। आपके तियानलोंग भाड़े के समूह का प्रतिनिधि कौन है? किन समूह के नेता ने फॉन्ग चेन से कहा, परेशानी के लिए क्षमा करें, श्रीमान फॉन्ग। रो रोरो और अन्य लोग भी फैंग चेन की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। फैंग चेन ने सिर हिलाया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर वह चौक के केंद्र की ओर चला गया। युनमिंग ने फैंग चेन को तिरस्कार से देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, झो युआन क्षेत्र में सफलता। लेकिन तो क्या, लुओ तियान टॉवर क्षेत्र के बारे में नहीं है, बल्कि प्रतिभा के बारे में है। आप एक हीन व्यक्ति हैं, आप प्रतिभा की तुलना मुझसे किस आधार पर कर सकते हैं? फैंग चेन ने उसकी ओर देखा और उसे अनदेखा कर दिया। ऐसे लोगों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है जो खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं। इस बारे में ज्यादा कुछ कहना शब्दों की बर्बादी होगी। ये देखकर कि फैंग चेन ने कुछ नहीं कहा, युमिंग को लगा कि वह डर गया था और उसे और भी अधिक गर्व महसूस हुआ। उन्होंने मजाक में कहा, अपने अंतिम क्षणों का आनंद लीजिए। ठीक है, होंग जिनलिंग ने कहा, अब जब सभी लोग यहाँ आ गए हैं, तो आइए मूल्यांकन शुरू करें। उसने लोटियन टॉवर की ओर इशारा करते हुए कहा, इस टॉवर को लोटियन टॉवर कहा जाता है। सभी आवेदकों को इसमें प्रवेश करना होगा। जो लोग 5वीं मंजिल तक पहुंच सकते हैं, वे एक स्थान के लिए पात्र होंगे। जो सबसे ऊपर चढ़ेगा, उसे ही एकमात्र स्थान मिलेगा। क्या होगा यदि शीर्ष 2 टीमें एक ही स्तर पर बाहर हो जाएं? कोई यह पूछे बिना नहीं रह सका। ऐसी स्थिति में यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सबसे तेजी से उस स्तर तक पहुंचता है। सबसे तेज चलने वाला पहले पहुंचेगा, होंग जिनलिंग ने समझाया। अचानक सबको एहसास हुआ, चून की कोई आपत्ति नहीं है, कृपया तैयार रहें, लुतियान टॉवर खुलने वाला है। होंग जिनलिंग ने कहा। इसके बाद वह और उसके साथ आए 3 बुजुर्ग लोटियन टॉवर पर आए। उनमें से 4 ने धीरे से सिर हिलाया, फिर उनमें से प्रत्येक ने एक मुहर बनाई और चिल्लाया, खोलो। प्रकाश की 4 किरणें टॉवर के शीर्ष की ओर बढ़ीं। अगले ही पल लोटियन टॉवर का द्वार खुल गया और अंदर का अंधेरा दिखाई दिया। सभी लोग कृपया अंदर आ जाएं। इस टावर के अंदर का स्थान विशेष है और इससे आप दोनों के बीच कोई टकराव नहीं होगा। होंग जिनलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, टहलना। ये सुनकर भाग लेने वाले भिक्षु बिना किसी हिचकिचाहट की टॉवर में प्रवेश कर गए।
तुम नीच चीज हो, जब तुम टॉवर से बाहर आओगे तो ये तुम्हारा अंत होगा, इसलिए इसे संजो कर रखो। युनमिंग ने व्यंग्य किया और अंदर चला गया। फैंग चेन ने धीरे से अपना सिर हिलाया, वह उससे बहस करने के लिए बहुत आलसी था। ये देखकर कि सभी लोग अंदर जा चुके हैं, वह अधिक देर तक नहीं रुका और वह भी अंदर चला गया। दोस्त फैंग, चलो। तियानलोंग भाड़े के सैनिक समूह और अन्य लोग फॉर्म चेन का उत्साहवर्धन करते रहे। ये हास्यास्पद है कि आपने तियानलोंग के जीवन और मृत्यु को निचले क्षेत्र के एक बाहरी व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया है। इसलिए यदि तियानलोंग भाड़े का समूह आपको एक महिला देता है तो वे निश्चित रूप से असफल हो जाएंगे। शी जिन ने उपहास किया। कैप्टन किन ने भौहें सिकोड़कर ठंडे स्वर में कहा, यह किसी गद्दार को सौंपने से बेहतर है। अरे, तुम सचमुच नहीं सोचते कि एक निम्न डोमेन का व्यक्ति एक उच्च डोमेन के व्यक्ति को हरा सकता है ना? ये देखकर गुई जेन ने उपहास किया। ये निश्चित नहीं है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। कौन कहता है कि निचले क्षेत्र के लोग ऊपरी क्षेत्र के लोगों से बदतर हैं? रो खुद को ये कहे बिना नहीं रह सकी। हा। गुई जेन जोर से हंसा। यह अफसोस की बात है कि निचले क्षेत्र के लोग वास्तव में ऊपरी क्षेत्र के लोगों के सामने कुछ भी नहीं है, और आप इसके कारण मर जाएंगे। टॉवर के अंदर फैंग चेन ने चारों ओर देखा। यहाँ कुछ भी नहीं है और चारों ओर सब कुछ प्रतिबिंबित है। इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। इस समय एक यांत्रिक आवाज सुनाई दी, झोंग युआन क्षेत्र स्तर 1, आपका प्रतिद्वंद्वी एक साधारण झोंग युआन क्षेत्र स्तर 1 साधक है, कृपया उसे हराएं। अगले ही पल एक छाया जो फैंग चेन से परिचित थी प्रकट हुई और उसे ठंडी निगाहों से घूरने लगी। दर्पण छवि। कोई आश्चर्य नहीं कि वे कहते हैं कि इसका दायरे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये दर्पण छवि कितनी मजबूत है। इस समय एक प्रेताकृति चमकी और फैंग चेन की ओर बढ़ी। फैंग चेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। अत्यधिक छायादार फुटवर्क। दिलचस्प। दुर्भाग्य से यह मेरी गति का केवल 1/3 है। अगले ही पल फैंग चेन की आकृति भी हिलने लगी और उसकी गति प्रेत से कहीं अधिक तेज थी। जब वह प्रेत के सामने पहुंचा तो उसने एक हथेली से प्रहार किया। प्रेत ने भी वैसा ही किया, लेकिन फैंग चेन को आश्चर्य हुआ कि प्रेत ने वास्तव में ड्रैगन हाथी मुट्ठी को उड़ा दिया। ये और भी दिलचस्प होता जा रहा है। फैंग चेन के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए, लेकिन उसकी चाल अपरिवर्तित रही। धमाका। दोनों पक्षों की मुट्ठियां टकराईं और प्रेत उड़कर शून्य में बदल गया। यह मेरे ड्रैगन हाथी मुट्ठी की शक्ति का केवल 1/3 है, जो मेरे भौतिक शरीर जितना भी मजबूत नहीं है। यह थोड़ा कमजोर है। फैंग चेन ने धीरे से अपना सिर हिलाया, काफी निराश। स्तर पास करने पर बधाई। अब आप दूसरी मंजिल पर जाएंगे। शून्य में से दूसरी मंजिल तक जाने वाला एक मार्ग प्रकट हुआ। फैंग चेन ज्यादा देर तक नहीं रुका और दूसरी मंजिल पर चला गया। दूसरी परत पर 3 प्रेत प्रकट हुए, जो फैंग चेन जैसे ही दिख रहे थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक पहली परत की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। दिलचस्प। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए और उसने कोई जादुई हथियार इस्तेमाल करने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए वह बस आगे बढ़ गया। उनकी शक्ति के स्तर के बावजूद इन प्रेतों में एक साधारण फैंग चेन की 70% शक्ति होती है, लेकिन ये केवल 70% है। फैंग चेन जो ताकत प्रकट कर सकता है वह सिर्फ उसका साधारण 10वां स्तर नहीं है। देवताओं और राक्षसों का शरीर, देवताओं और राक्षसों के टुकड़े, आत्मा दानव आंख, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें लुओतियानता कॉपी नहीं कर सकता। इनके बिना चाहे कितने भी साधारण फॉर्म चेन आ जाएं, वे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। टकराना। फैंग चेन ने लगातार ड्रैगन हाथी मुट्ठी को बाहर फेंका और 3 प्रेत उड़ गए और शून्य में बदल गए। स्तर पास करने पर बधाई। अब आप तीसरी मंजिल पर जाएंगे। यांत्रिक आवाज फिर से सुनाई दी। चलो चलते रहें। मैं देखना चाहता हूं कि इस लुओटियन टॉवर में मेरे जैसे कितने लोग हैं और मैं कितना मजबूत हूं। फैंग चेन ने खुद से कहा और आगे बढ़ना जारी रखा। बाहर सभी लोग घबराहट से लुओतियान टॉवर को देख रहे थे। इस समय लुओतियान टॉवर में प्रकाश की 18 गेंदें हैं और हर बार जब कोई एक स्तर पार करता है तो इसे उच्च स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा। सबसे निराशाजनक बात यह है कि लाइट बॉल से यह बताना असंभव है कि कौन कौन है। इस समय सबसे तेज चलने वाला 6ठी मंजिल पर पहुंच चुका है, जबकि सबसे धीमा चलने वाला अभी तीसरी मंजिल पर ही है। 6ठी मंजिल पर जो है वह निश्चित रूप से यंग मास्टर युन है और सबसे धीमा निश्चित रूप से तियानलोंग भाड़े के समूह का वह मूर्ख है। दुष्ट भेड़िया भाड़े के सैनिक समूह से किसी ने बात की। ये सही है। इस कथन को अन्य लोगों ने भी मान्यता दी।
तियानलोंग भाड़े के सैनिक समूह के लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने कहा, ये किसने कहा? शायद वह आखिरी व्यक्ति था। ये सही है। हाँ हाँ हाँ। इस बयान पर दुष्ट भेड़िया भाड़े के सैनिकों ने उपहास उड़ाया। मैं हंसते हंसते मरा जा रहा हूँ। मास्टर यूनमिंग ऊपरी क्षेत्र से हैं, फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि वे अंतिम हैं। बेवकूफ, बेहद बेवकूफ। वे सब हंस पड़े, यहाँ तक कि अन्य दर्शक भी तियानलोंग भाड़े के सैनिकों के समूह के लोगों को ऐसे देख रहे थे जैसे वे मूर्ख हों। ऊपरी क्षेत्र के लोग अंतिम होंगे? क्या ये संभव है? टकराना। इस समय प्रकाश की एक गेंद गिरी, 5वीं मंजिल पर किसी को मार दिया गया। अचानक सबका ध्यान उस ओर चला गया। अरे, किसी को इतनी जल्दी हटा दिया गया, ये वह फूहड़ नहीं हो सकती। अगर तुम बहुत ज्यादा सोचोगे तो वह कुतिया 5वीं मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाएगी। हाँ हाँ हाँ, स्ट्रेंज वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप के आदमी ने गुस्से से कहा। तियानलोंग भाड़े के सैनिकों के समूह और अन्य लोगों ने कुछ नहीं कहा। उन्हें ये भी डर था कि फैंग चेन सबसे पहले खत्म हो जाएगा। जल्द ही एक व्यक्ति शर्मिंदगी के साथ, चेहरे पर निराशा के भाव के साथ, लोटियन टॉवर से बाहर निकला। लानत है, इस 5वीं मंजिल पर मेरे 8 लोग हैं। हम ये लड़ाई कैसे जीत सकते हैं? जब उन्होंने देखा कि यह एक युवक था, तो तियानलोंग भाड़े के सैनिक समूह और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से ये फैंग चेन नहीं था। यह स्ट्रेंज वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप के लोगों ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। ये सही है, वह 5वीं मंजिल तक कैसे पहुंच सकता है? ये संभवतः सबसे धीमा है। ये सही है, ये सही है, उन्होंने कहा। तियानलोंग भाड़े के सैनिक समूह और अन्य लोग तनावग्रस्त थे और जवाब देना चाहते थे। हालांकि फैंग चेन और यूनमिंग के बीच पहचान के अंतर के कारण उनकी गति पहले से ही कमजोर थी, इसलिए वे केवल अपने दिल में गुस्से को दबा सकते थे और दुखी महसूस कर सकते थे। आपको उनसे बहस करने की जरूरत नहीं है, रुओ रोरो ने बहुत दृढ़ स्वर में कहा। हमें बस साथी दाऊवादी फैंग पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी ने सिर हिलाया। चाहे जितना भी बोलो, सब बेकार है। अंत में ताकत खुद ही बोलती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, अधिक से अधिक लोग समाप्त होते जाते हैं। अधिकांश लोग 5वीं और 6ठी मंजिल पर मारे गए तथा अब केवल 2 लोग ही लोटियन टॉवर में बचे हैं। उनमें से एक 7वीं मंजिल पर है और दूसरा 6ठी मंजिल पर है। लेकिन जब सब लोग घबराकर देख रहे थे, 7वीं मंजिल से प्रकाश समूह 8वीं मंजिल पर आ पहुंचा। हाँ, कोई तो 8वीं मंजिल तक पहुंच गया है। लगता है विजेता का फैसला हो गया है। हॉन जिनलिंग थोड़ा चौंके और मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, सैकड़ों सालों से कोई भी जीनियस लोटियन टॉवर की 9वीं मंजिल पर कदम नहीं रख पाया है। जो भी 8वीं मंजिल पर सबसे पहले कदम रखेगा, वह सबसे पहले होगा। एक अन्य बुजुर्ग ने अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा। बाकी सभी लोग भी घबरा गए, ये सोचकर कि 8वीं मंजिल पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा। वह अवश्य ही मास्टर यूनमिंग होंगे। ये सही है, उसके अलावा और कौन हो सकता है? हाँ हाँ, तियानलोंग भाड़े का समूह, क्या आप विघटित होने के लिए तैयार हैं? गुइलांग और अन्य लोग ये सोचकर बहुत उत्साहित थे कि 8वीं मंजिल यूनमिंग है, और उनका अनुमान सही निकला। 8वें स्तर पर प्रकाश समूह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और सिर्फ 20 सांसों में नीचे पहुंच गया। सभी ने घबराहट से टॉवर के दरवाजे की ओर देखा और एक शर्मिंदा व्यक्ति धीरे धीरे बाहर आया। वह यूनमिंग था। ये देखकर वेलांग भाड़े के सैनिक समूह में सभी लोग उत्साहित हो गए, जबकि कैप्टन किन और अन्य हताश दिखे। 8वीं मंजिल पर कदम रखने वाला व्यक्ति यूनमिंग था, और जो अभी भी 7वीं मंजिल पर था वह फैंग चेन ही होगा। भले ही फैंग चेन ने 8वीं मंजिल पर कदम रखा हो, लेकिन वह असफल हो गया क्योंकि वह बहुत धीमा था। उनका तियानलोंग भाड़े का समूह हार गया। मास्टर यून को बधाई। मास्टर यून को बधाई, आप वास्तव में उच्च क्षेत्र में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। प्रथम स्थान पर रहना आसान है। गुइझेन और अन्य लोग तुरंत बधाई देने के लिए आगे आए। यूनमिंग को पता था कि फैंग चेन अभी भी 7वीं मंजिल पर है, और वह बेहद गर्वित था और गर्व से बोला, यह क्या है? ये कुछ ऐसा है जिसकी उम्मीद थी। उसने रुओ रोरो से आंखें मिलाई और कामुक मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुमसे कहा था, तुम बच नहीं सकते। किस बात का जोम है तुम्हें? रुओ रोरो ने हिम्मत जुटाई और कहा, मास्टर फैंग अभी तक बाहर नहीं आए हैं। हम अभी भी नहीं जानते कि कौन जीतेगा। हाँ हाँ, तुम मरने के करीब होने पर भी संघर्ष करना चाहते हो। यूनमिंग ने व्यंग्य किया, फिर मैं तुम्हें हार दूंगा और तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा।
रो रोरो ने लोटियन टॉवर को देखा और अपने दिल में प्रार्थना करती रही, मास्टर फेंग, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। टकराना। फैंग चेन ने आखिरी बची हुई छवि को मिटा दिया और यांत्रिक आवाज फिर से सुनाई दी, स्तर पार करने के लिए बधाई, हम अगले स्तर पर 8वीं मंजिल पर जाएंगे। 8वीं मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियां खुल गईं, लेकिन वह सीधे अंदर नहीं गया, बल्कि गहरी सोच में डूब गया। इन स्तरों के माध्यम से मैंने अपनी बहुत सी समस्याओं का पता लगाया है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमले के तरीके बहुत ही एकल हैं। अगर मुझे कोई ऐसा भिक्षु मिल जाए जो मेरी तलवारबाजी को रोक दे, तो मैं शायद बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। दरअसल उसे पहली कुछ मंजिलें पार करने में ज्यादा समय नहीं लगता। वह आधी अगरबत्ती में ही 8वीं मंजिल पर पहुंच सकता है। बात बस इतनी है कि यहाँ सभी छायाओं में उसकी युद्ध शक्ति का 70% हिस्सा है। यह अपनी कमियों को देखने का एक शानदार अवसर है, इसलिए वह स्तर पार करने की जल्दी में नहीं है। हालांकि अब ये छायाएं उसके लिए कोई मददगार नहीं थीं और वह समय बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी हो गया था। 8वीं मंजिल में प्रवेश। 10 प्रेत प्रकट हुए, वे सभी फैंग चेन थे। इन 10 प्रेतों ने पहले 7 स्तरों पर लड़ाई में फैंग चेन के सभी अनुभव को अवशोषित कर लिया है और पहले की तुलना में थोड़ा अधिक मजबूत हैं। 10 छायाएं, लेकिन वे अभी भी बहुत कमजोर हैं। फैंग चेन के हाथ में रोशनी चमकी और दानव भक्षी तलवार प्रकट हुई। ये पहली बार है जब उसने तलवार खींची है। 10 छायाएं थोड़ा हिली, ऐसा लग रहा था कि वे इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि फैंग चेन तलवार पकड़ना जानता है। फैंग चेन ने शुरू से लेकर अब तक कभी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया था, जिससे लुओ तियानता को लगा कि फैंग चेन पूरी तरह से एक भौतिक चिकित्सक था। तलवार के अचानक प्रकट होने से लुओ तियानता अचंभित हो गया। ये देखकर फैंग चेन ने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया और धीरे से कहा, यह मेरी असली ताकत है। अगले ही पल उसकी आकृति चमक उठी। प्रेतों के समूह में प्रवेश। मास्टर फैंग भी 8वीं मंजिल में प्रवेश कर चुके हैं। बाहरी दुनिया। रो रोरो ने आश्चर्य से कहा। तियानलोंग भाड़े के सैनिक समूह के लोगों ने भी आशा की एक किरण दिखाई, लेकिन जल्द ही किसी और को निराशा हुई और उसने कहा, हालांकि मैं 8वीं मंजिल पर पहुंच गया हूं, लेकिन यह अभी भी बहुत धीमी है। ओह, अगर ये तेज होता तो बेहतर होता, दूसरों ने भी कहा। युनमिंग ने व्यंग्य किया, ओह, ये कुतिया वास्तव में 8वीं मंजिल पर कदम रख सकती है। लेकिन तो क्या हुआ, वह मुझसे पीछे है और अंत में मैं ही जीतूंगा। अंत में उन्हें बहुत गर्व हुआ। अगले ही पल 8वीं मंजिल पर स्थित प्रकाश समूह हिलने लगा, जो इस बात का संकेत था कि वह अपनी स्थिति बदलने वाला था। फैंग चेन को प्रवेश करने में केवल 10 सांसें लगी, जो कि युनमिंग के प्रवेश करने के समय से आधे से भी कम थी। ये देखकर युनमिंग को और भी गर्व हुआ। ये केवल 10 सांसों तक चला। ये वास्तव में शर्म की बात है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, प्रकाश गेंद 8वीं मंजिल से गायब हो गई और 9वीं मंजिल पर प्रकट हो गई। एक क्षण सारा स्थान शांत था, किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इस दृश्य को देखकर मैं अविश्वास में था। ये व्यक्ति, वह वास्तव में 9वीं मंजिल पर चला गया। हे भगवान, मैंने सही पढ़ा। श्रोताओं में से किसी ने चुप्पी तोड़ी और खाली स्वर में कहा, 9वीं मंजिल, कोई सचमुच 9वीं मंजिल पर आ गया। हे भगवान, इस 9वीं मंजिल पर आज तक किसी ने कदम नहीं रखा है। दर्शकों के बीच लगातार हंगामा और चीख पुकार मची हुई थी। ये कैसे हो सकता है? युनमिंग ने दहाड़ते हुए कहा, एक साधारण निचले क्षेत्र का व्यक्ति 9वीं मंजिल तक कैसे पहुंच सकता है? यह नकली है, ये निश्चित रूप से नकली है। अन्य लोग भी आश्चर्यचकित थे। वह वास्तव में 9वीं मंजिल पर चढ़ गया। रो रोरो इतना उत्साहित था कि तियानलोंग भाड़े के समूह के अन्य सदस्य भी वही थे। वह सफल हुआ। हा, हमारा तियानलोंग भाड़े का समूह बच गया। कैप्टन किन पहले की तरह संकोची नहीं रहे और जोर से हंस पड़े। रू झेंगुओ भी बहुत उत्साहित थी। किसने कहा कि हम, निचले क्षेत्र के लोग, जीवित नहीं रह सकते? खड़े हो जाओ, अजीब भेड़िया भाड़े का समूह। इसके विघटित होने तक प्रतीक्षा करें। तियानलोंग भाड़े के सैनिक समूह में हर कोई बहुत उत्साहित था और स्ट्रेंज वुल्फ भाड़े के सैनिक समूह के लोगों को ताना मारता रहा। उसके चेहरे पर अजीब भाव देख पाना बहुत मुश्किल था और साथ ही वह थोड़ा असमंजस में भी था। दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है विश्वसनीयता। तियानडी शहर में हर कोई यह बात पहले से ही जानता है। अगर आप भाड़े के सैनिकों के समूह को भंग नहीं करते हैं, तो आपको सिर्फ उपहास और तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा और कोई कारोबार नहीं होगा। आखिरकार कोई भी उस भाड़े के सैनिक समूह पर भरोसा नहीं करना चाहता जो हमेशा से विश्वासघाती रहा है।
मास्टर युन जुईजे ने युनमिंग की ओर देखा। उसकी आंखें घबराहट से भरी हुई थी। आप किस बात से भयभीत हैं? युनमिंग का चेहरा उदास और थोड़ा क्रूर था, लेकिन जल्द ही यह व्यंग्य में बदल गया। तो क्या हुआ अगर वह प्रथम है? जो भी कोटा प्राप्त करता है वह विजेता है। वह ये कोटा प्राप्त नहीं कर सकता। दिलचस्प। हॉन जिनलिंग ने आश्चर्य से 9वीं मंजिल की ओर देखा। ये 9वां स्तर ऊपरी डोमेन में असामान्य नहीं है, लेकिन निचले डोमेन में ये काफी चौंकाने वाला है। प्रत्येक 1000 वर्ष में निचले क्षेत्र में एक व्यक्ति को उत्पन्न करने में सक्षम होना पहले से ही एक दयालुता है। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आज उसकी मुलाकात किसी से होगी। अगर मैं उसे संप्रदाय में ले जाऊंगी तो न केवल मुझे लाभ मिलेगा, बल्कि मैं इस नारकीय जगह से जल्द निकल भी सकूंगी। उसने मन ही मन सोचा। लेकिन 9वीं मंजिल की ओर देखते हुए उसने फिर कहा, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप 9वीं मंजिल पर कैसा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी समय फैंगचेन 9वीं मंजिल पर पहुंचा। उसके सामने लगभग 20 प्रेत थे। उनमें से प्रत्येक के हाथ में तलवार थी और वे उसे ठंडी निगाहों से देख रहे थे। वास्तव में उसे आश्चर्य नहीं हुआ। आखिर 8वें स्तर में इस्तेमाल की गई तलवार की नकल तो होगी ही। लेकिन यदि तुम तलवार भी उठा लो तो मेरी कितनी शक्ति सीख सकोगे? उसने शांतिपूर्वक कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 20 प्रेत सभी दिशाओं से फैंगचेन की ओर आ गए। 9वें स्तर पर ये प्रेत अब सिर्फ हमला नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के साथ सहयोग भी करते हैं। 20 लोगों ने सभी दिशाओं से हमला किया और फैंगचेन को हर जगह रोक दिया। चाहे फैंगचेन कुछ भी करे, वह मर जाएगा। दिलचस्प। फैंगचेन का मुंह थोड़ा सा सिकुड़ गया, लेकिन बस इतना ही। वह गुस्से से चिल्लाया। देवताओं और राक्षसों के शरीर एक साथ फट गए। राक्षसी ऊर्जा और दिव्य शक्ति उसकी भुजाओं में प्रवाहित हुई। उसने वार किया और विस्फोट किया। टकराना। सिर्फ एक आसान चाल से दोनों तरफ के प्रेत पीछे हट गए। उसी समय दानव शील्ड ने उसे रोक दिया। आत्मा आकाश दानव आंख फट गई। टकराना। एक क्षण में 20 प्रेत उड़कर बाहर आ गए। फैंगचेन ने भीड़ पर सीधा हमला करने के लिए अपने चरम छाया फुटवर्क का उपयोग किया। तुरंत ही 1 पर 20 युद्ध छिड़ गया। आत्मा दानव आंख के साथ उसके पास कोई भी अंधा स्थान नहीं है। चाहे ये प्रेत कहीं से भी हमला करें, फैंगचेन उन्हें तुरंत पहचान सकता है। हालांकि ये प्रेत अंततः बेजान और मूर्ख प्राणी हैं। भले ही उनके पास फैंगचेन की 70% ताकत हो, लेकिन वे नहीं जानते कि इसका कुशलता से उपयोग कैसे किया जाए। जल्द ही केवल 10 सांसों में फैंगचेन ने 2 प्रेतों को मार डाला। 2 प्रेतों के बिना शेष प्रेत अब उसके मुकाबले में नहीं होंगे। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है, फैंगचेन ने हल्के से कहा। बाहर लोग 9वीं मंजिल को गौर से देख रहे थे। इस समय की एक अगरबत्ती बीत चुकी थी, लेकिन फैंगचेन के खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। वह कैसे संभव है? युनमिंग का चेहरा और भी बदसूरत होता गया। जितनी देर तक फैंगचेन डटा रहा, वह उतना ही दुष्ट होता गया। इस शापित निचले क्षेत्र के कमीने ने वास्तव में मुझे इस तरह शर्मिंदा किया है। उसे मरना चाहिए। उच्च वर्ग का व्यक्ति होने के कारण वह निम्न वर्ग के व्यक्ति से बहुत अधिक हीन था, जिससे उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। रुको, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम बिना किसी दफन जगह के मरो। उसने मन ही मन अपना मन बना लिया। टकराना। इस समय प्रकाश गेंद फिर से बदल गई। क्या इसका परिणाम होगा? पूरा 1 घंटा हो गया है। यह आश्चर्यजनक है कि हम इतने लंबे समय तक टिके रह सके। जब सबने ये देखा तो सभी ने सोचा कि फैंगचेन हारने वाला है, और किसी ने नहीं सोचा था कि वह पास हो सकता है। इसका कारण सरल है, ये बहुत कठिन है और हजारों वर्षों में केवल एक ही ऐसा होता है। लेकिन जैसे ही वे फैंगचेन की प्रशंसा कर रहे थे, पूरा लोटियन टॉवर जगमगा उठा। टॉवर के शीर्ष पर एक सुनहरा मन का चमक उठा, सीधे आसमान में। इस दृश्य ने एक बार फिर पूरे दर्शकों को खामोश कर दिया। क्या हो रहा है? ये पहली बार था जब उन्होंने लुओ तियानता को इस तरह देखा था। ये सफल निकासी का संकेत है, हॉन जिनलिंग ने उत्साह से कहा। उसने लुओ तियानियू में ऐसा अजीब दृश्य देखा था, और यह स्तर पार करने का दृश्य था। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें निचले क्षेत्र में फिर कभी नहीं देखूंगा, लेकिन मुझे आज तुम्हें फिर से देखने की उम्मीद नहीं थी। उत्तीर्ण। हर कोई बेहद हैरान था। उनके दिमाग में शेनडोग्यू से कोई भी जो 9वीं मंजिल तक पहुंच सकता है, वह पहले से ही राक्षसों के बीच एक राक्षस था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई वास्तव में लोटियन टॉवर से गुजर सकता है। हे भगवान, दिव्य पूर्व क्षेत्र में ऐसा राक्षस कब प्रकट हुआ?
ऐसा लगता है कि इस तरह के दुष्ट लोग केवल ऊपरी लोक में ही नहीं पाए जाते। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, वे युनमिंग को देखने से खुद को रोक नहीं सके। ये कैसे संभव है? निचले क्षेत्र का वह कमीना संभवतः स्तर कैसे पार कर सकता है? चारों ओर से अजीब नजरों को महसूस करते हुए युनमिंग को लगा कि उसका चेहरा जल रहा है। वह ऊपरी क्षेत्र का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या नहीं कर सका, लेकिन निचले क्षेत्र के एक कमीने ने कर दिखाया। तियानलोग भाड़े के सैनिक समूह में हर कोई दंग रह गया। उन्होंने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि सड़क पर उनकी मुलाकात जिस व्यक्ति से हुई थी वह इतना दुष्ट हो सकता है। इस बीच टावर के अंदर यांत्रिक आवाज फिर से सुनाई दी, लुओटियान टावर की परीक्षा पास करने पर बधाई। आपके पास अपना इनाम चुनने का एक मौका है, और इनाम भी है। फैंग चेन की आंखें चमक उठीं। पहले तो उसने सोचा कि यह सिर्फ एक परीक्षा है, लेकिन अब लगता है कि लुओटियन टावर एक अवसर की जगह है और इसे पास करने पर पुरस्कार मिलते हैं। अगले ही क्षण चारों ओर प्रकाश की अनेक गेंदें दिखाई देने लगी, जो कुछ हद तक स्वर्ग में खजाने के लिए अन्न का आदान प्रदान करने के समान था। फैंग चेन ने प्रकाश की गेंद को देखा और उसे चुनना शुरू कर दिया। इसमें जादुई हथियार, अमृत, कौशल, ताबीज और सब कुछ है। ये कहा जा सकता है कि सब कुछ पूर्ण है, हालांकि उनमें से स्तर उच्च नहीं है और केवल झोंग युआन दायरे में उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। उनमें से अधिकांश निम्न स्तर पर पीले ग्रेड से साधारण ग्रेड तक हैं। स्वर्गीय सन ड्रैगन रक्त कला वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली मार्शल आर्ट है। दुर्भाग्य से मैं अब अपने शरीर में ड्रैगन रक्त नहीं रख सकता। 1000 मील भागने का तावीज, ये बहुत अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास पहले से ही कुछ भागने के तावीज हैं। वानली तिजिंग गोली, 5वीं स्तर की गोली, लेकिन मेरे लिए यह एक बूंद के बराबर है। फैंग चेन ने उन्हें एक एक करके देखा, लेकिन उनमें से किसी ने भी उससे संतुष्ट नहीं किया। उसने अपनी नज़र तलवार पर टिका दी। तलवार पूरी तरह से सफ़ेद और लाल है तथा उसमें से एक पवित्र आभा निकलती है। दिव्य दंड तलवार साधारण प्रथम श्रेणी की प्रादिव्य क्षेत्र से प्राप्त दिव्य शक्ति के अंश से निर्मित की गई थी। फैंग चेन की आंखें चमक उठी। मेरी तलवार भगवान विरासत में हमेशा एक तलवार की कमी रही है। ये दिव्य दंड तलवार बिल्कुल सही है। ये वही है। वह प्रकाश की गेंद तक पहुंच गया। अगले ही पल प्रकाश की गेंद गायब हो गई और दिव्य दंड तलवार फैंग चेन के हाथों में आ गई। फैंग चेन ने तलवार को अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया और अपनी दिव्य शक्ति को दिव्य दंड तलवार में परिवर्तित कर दिया। अचानक दिव्य दंड तलवार चमक उठी। ये प्रकाश की किरणों के साथ फूट पड़ी। अच्छी तलवार। फैंग चेन प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। इस तरह उसके पास जादुई तलवार और दिव्य तलवार दोनों हैं, और उसका दिव्य और राक्षसी शरीर और भी अधिक शक्ति के साथ फूट सकता है। ये सही है। फैंग चेन ने अचानक सोचा, अगर मैं 2 हाथ वाली तलवार चलाने की तकनीक खोज सकता हूँ, तो मैं एक हाथ में जादुई तलवार और दूसरे में दिव्य तलवार चला सकता हूँ। इस तरह मैं एक ही समय में तलवार दानव और तलवार भगवान की ताकत को उजागर कर सकता हूँ। लेकिन फिर उसने फिर से आह भरी। हालांकि 2 हाथ वाली तलवार की तकनीक बहुत दुर्लभ है। यदि आप इसे खोजना चाहते हैं तो आप केवल भाग्य पर भरोसा कर सकते हैं। इस समय यांत्रिक आवाज फिर से सुनाई दी, अवसरों का चयन पूरा हो गया है और अब आप लुओटियन टावर से बाहर टेलीपोर्ट कर रहे हैं। ये सुनकर फैंग चेन ने दिव्य दंड तलवार वापस ले ली। अगले ही पल उसे लुओटियन टावर से बाहर भेज दिया गया। जैसे ही फैंग चेन बाहर निकला, सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। इसमें ईर्ष्या और उत्तेजना तो है, लेकिन इससे भी अधिक जलन और आक्रोश है। उनमें से युनमिंग को सबसे अधिक घृणा थी और वह अपनी आंखों से लोगों को मारना चाहता था। इस बार प्रथम स्थान जीतने के लिए इस साथी ताओवादी को बधाई। इस समय हॉन्ग जिनलिंग की आवाज सुनाई दी। उसने मोहक ढंग से फैंग चेन की ओर आंख मारी और उसके आकर्षण ने तुरंत कई पुरुषों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी। फैंग चेन के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया और उसने पूछा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा इनाम कहाँ है? हॉन्ग जिनलिंग को उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन उसकी उपस्थिति से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। लेकिन इससे उसकी फैंग चेन के प्रति जिज्ञासा और भी बढ़ गई। साथ ही दाओवादी फैंग, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये टोंग्यू जेड स्लिप जरूर मिलेगी। कृपया बाद में मेरे साथ सिटी लॉर्ड के महल में आइए। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको टोंग्यू जेड स्लिप सौंपूंगा, साथ ही एक और बढ़िया अवसर भी दूंगा। उसके द्वारा कहे गए अंतिम 3 शब्द सुगंधित और प्रलोभन से भरे हुए थे, जिससे लोग अंतहीन कल्पना करने लगे। नहीं,
क्या वह अवसर हो सकता है? हे भगवान, मैं भी यही चाहता हूँ। नहीं, मिस हॉन्ग मेरी सपनों की लड़की है। नीचे हंगामा मचा हुआ था और कई लोग हताश दिख रहे थे। रो और भी अधिक घबरा गई। उसे डर था कि फैंग चेन सहमत हो जाएगा। फैंग चेन चुप था। वह अनुमान लगा सकता था कि दूसरा पक्ष क्या करना चाहता था, शायद उसे भर्ती करना चाहता था। आखिरकार उन्होंने जो प्रतिभा दिखाई थी वो वहां थी। यहाँ तक कि उच्च वर्ग में भी उनके जैसे व्यक्ति को उच्च मध्यम स्तर का प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था। वगैरह। जैसे ही वह बोलने वाला था, युनमिंग ने कहा, मुझे गंभीरता से संदेह है कि वह यह अनुमान लगाने के लिए धोखाधड़ी का उपयोग कर रहा है कि वह लुओटियान टावर को पार कर सकता है। जब ये शब्द बोले गए तो दर्शकों में मौजूद सभी लोग दंग रह गए और युनमिंग की ओर देखने लगे। ये लुओटियन टावर लुओटियन डोमेन में स्थित है और केवल कुछ ही लोग इससे होकर गुजर सकते हैं। ये व्यक्ति निचले डोमेन का एक नीच व्यक्ति है। वह लुओटियन टावर से गुजरने की क्षमता कैसे रख सकता है? उसने ऐसा करने के लिए कुछ घृणित साधनों का उपयोग किया होगा। युनमिंग ने आत्मविश्वास से कहा। गुई जेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर वह चिल्लाया, ये सही है। यहाँ तक कि मास्टर युन, जो ऊपरी क्षेत्र का एक आदमी है, भी ऐसा नहीं कर सकता। वह ऐसा कैसे कर सकता है? ये सही है। इस व्यक्ति ने अवश्य ही कुछ घृणित तरीका अपनाया होगा। गिनती नहीं, मेरा सुझाव है कि उसके ग्रेड रद्द कर दिए जाएं। ये सही है। दुष्ट भेड़िया भाड़े के सैनिकों के समूह में सभी लोग चिल्लाने लगे। यदि आप स्तर पास कर लेते हैं तो आप स्तर पास कर लेते हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपने कहा कि साथी दाओवादी फैंग ने घृणित साधनों का उपयोग किया। हमें सबूत दिखाओ। कैप्टन किंग गुस्से में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इतने बेशर्म होंगे। ये सही है। तुम बस अपने कर्ज से बचना चाहते हो। तुम अविश्वसनीय लोगों का एक समूह हो। रूओ झेंगुओ शाप देने के अलावा कुछ नहीं कर सका। प्रमाण। युनमिंग गर्व से मुस्कुराया, सबूत की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि यह ऐसा है तो यह ऐसा है। तुम ऐसा क्यों करते हो? कप्तान किन क्रोधित हो गया। सिर्फ इसी वजह से। उसके हाथ में एक चमकती हुई रोशनी थी। उसके हाथ में एक टोकन दिखाई दिया। यह एक प्राचिन्ह था जिस पर एक प्रापाठ उत्कीर्ण था। लेकिन जब हॉन्ग जिनलिंग और ऊपरी क्षेत्र के अन्य लोगों ने टोकन देखा तो उनके चेहरे पर भारी परिवर्तन आ गया। लुओशेन टोकन। ये तीसरे स्तर का टोकन है। ऊपरी डोमेन से एक बुजुर्ग बोलने से खुद को रोक नहीं सका और जब उसने युनमिंग को देखा तो उसके चेहरे पर तुरंत सम्मान की भावना आ गई। लो शेन लिंग। कैप्टन किन के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। रूरो ने असमंजस में पूछा, कप्तान, यह क्या है? कैप्टन किन ने गंभीर भाव से कहा, ऊपरी क्षेत्र की ओर जाने वाले 9 मार्ग ऊपरी क्षेत्र में एक ही शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं और इस शक्ति को लुओशेन संप्रदाय कहा जाता है। लुओशेन आदेश एक महान स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस आदेश के 5 स्तर हैं, जिनमें 5 सबसे निचले और एक सबसे ऊंचा है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन सा स्तर है। उन सभी के पास लुओशेन संप्रदाय में महान स्थिति और शक्ति है और हम उन्हें अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते। क्या? जैसे ही ये शब्द बोले गए, त्यानलोंग भाड़े के सैनिक समूह में हर कोई तुरंत पीला पड़ गया। ये तो मारने का आदेश देने जैसा है। चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, वे अंत में मौत से बच नहीं पाएंगे। अपने आसपास के लोगों की विस्मय भरी निगाहों को देखकर युनमिंग की शुरुआती दोषी भावना तुरंत गायब हो गई। उन्होंने गर्व से कहा, अब मैं कहता हूं कि उसके ग्रेड फर्जी हैं। और कौन ऐसा सोचता है कि यह फर्जी नहीं है? चारों ओर सन्नाटा था। हालांकि सभी जानते थे कि युनमिंग अपनी शक्ति का फायदा उठाकर दूसरों को धमका रहा था। हॉन्ग जिनलिंग और अन्य लोग भी चुप थे। वे लुओशेन संप्रदाय के साधारण बुजुर्ग थे और लुओशेन आदेश रखने वालों के खिलाफ नहीं लड़ सकते थे। ये देखकर कि लुओशेन संप्रदाय के बुजुर्ग भी ऐसे ही थे, युनमिंग ने फैंग चेन को और भी अधिक गर्व के साथ देखा और मुस्कुराया, बेटा, क्या तुमने ये देखा? तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास एक मजबूत प्रतिभा है, एक पूर्ण पृष्ठभूमि के सामने? ये कुछ भी नहीं है। फैंग चेन ने युनमिंग के हाथ में टोकन को घूर कर देखा, लेकिन एक अजीब नजर दिखाई। क्योंकि युनमिंग के हाथ में जो टोकन था वह उस टोकन से बहुत मिलता जुलता था जो झाओ शिमाई ने उसे उस समय दिया था, और उसका अपना टोकन उससे कहीं अधिक उन्नत था। फैंग चेन को अपने लुओशेन ऑर्डर को भूरते हुए देखकर युनमिंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, इसे मत देखो, यह ऐसी चीज है जिसे तुम, एक ही व्यक्ति, अपने जीवनकाल में कभी नहीं पा सकोगे। क्या ये वही है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? फैंग चेन के हाथ में रोशनी चमकी और एक टोकन प्रकट हुआ।
ये टोकन कुछ हद तक यूनमिंग के समान है, लेकिन सामग्री यूनमिंग से बेहतर है और इस पर प्राक्षर भी तेज और अधिक जोरदार हैं। फैंग चेन की तुलना में यूनमिंग का नकली लगता है। यही है, ये प्रथम स्तरीय लुओशिन ऑर्डर है। हॉन जिनलिंग ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और उत्साह से चिल्लाई। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा श्रोतागण चुप हो गया। वे जानते थे कि प्रथम स्तर का लुओशिन ऑर्डर क्या दर्शाता है। लुओशिन संप्रदाय के बुजुर्ग स्वर्ग स्तर के दूत से मिलिए। हॉन जिनलिंग और अन्य लोग जमीन पर आधे घुटनों के बल बैठ गए और सम्मानपूर्वक कहा। ये दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए, यहाँ तक कि यूनमिंग भी। वह दहाड़ते हुए बोला, असंभव, ये निश्चित रूप से नकली है। वह निचले क्षेत्र से एक कुतिया है। वह संभवतः स्तर एक लुओशिन आदेश कैसे प्राप्त कर सकता है? हॉन जिनलिंग ने ठंडे स्वर में कहा, प्रथम स्तरीय लुओशिन आदेश कैसा है? क्या ये हो सकता है कि हम लुओशिन संप्रदाय के बुजुर्ग अपनी गलती स्वीकार करेंगे? अच्छा, यही तो उसने चुराया है। ये सही है, उसने निश्चित रूप से किसी और से चुराया है। वह नकली है, उसे जल्दी से पकड़ो। यूनमिंग दहाड़ा। एक प्रथम स्तरीय लुओशिन आदेश को लुओशिन संप्रदाय के एक उच्च स्तरीय नेता द्वारा सिखाया जाना चाहिए, तभी इसे उसके स्वामी द्वारा मान्यता दी जाएगी। भले ही अन्य लोग इसे उठा ले या चुरा ले, उन्हें लुओशिन आदेश की मान्यता नहीं मिल सकती। और इस लुओशिन आदेश ने स्पष्ट रूप से अपने स्वामी को मान्यता दी है। यदि आप विशेष दूत को अपमानित करने के लिए एक और शब्द कहने की हिम्मत करते हैं, तो मुझे आपको मौके पर गिरफ्तार करने का अधिकार है। हॉन जिनलिंग की आवाज ठंडी और ठंडी हो गई। वह निचले क्षेत्र से है। तो क्या हुआ? लुओशिन आदेश रखने वाला कोई भी व्यक्ति हमारे लुओशिन संप्रदाय का विशेष दूत है। इसके अलावा वो प्रथम स्तर का विशेष दूत है। दोनों के बीच हुई बातचीत ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बात इस हद तक बढ़ जाएगी। फैंग चेन को उम्मीद नहीं थी कि ज़ियाओमायर ने उसे जो टोकन दिया था वह इतना मूल्यवान था। ऐसा लगता है कि ज़ियाओमायर का ऊपरी डोमेन में बहुत ऊंचा दर्जा है। वह लुओशिन संप्रदाय की एक प्रतिभाशाली महिला होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह ऊपरी और निचले डोमेन के बीच स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। फैंग चेन ने चुपके से कहा, नहीं, असंभव। इस कमीने को लेवल 1 लुओशिन ऑर्डर कैसे मिल सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता। यूनमिंग ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया और दहाड़ा। विश्वास नहीं होता। फैंग चेन ने उसे शांति से देखा और शांति से कहा, आप क्या कर सकते हैं? तुम इतना घमंडी मत बनो। यूनमिंग बदसूरत लग रहा था। अहंकारी। यहाँ तो और भी ज्यादा अहंकारी लोग हैं। फैंग चेन के चेहरे पर बर्फीली अभिव्यक्ति थी जब उन्होंने कहा, अब मुझे संदेह है कि आपके हाथ में जो लुओशिन ऑर्डर है वह किसी और से चुराया गया है। चौथे स्तर का लुओशिन ऑर्डर उतना उच्च स्तर का नहीं है जितना कि मास्टर को पहचानना। जो इसे धारण करता है वह इसका स्वामी होता है। तुम बकवास कर रहे हो। यूनमिंग की आंखों में घबराहट की झलक दिखाई दी, क्योंकि फैंग चेन ने जो कहा वह सच था। उसने चौथे स्तर के लुओशिन ऑर्डर को चुरा लिया और फिर वापस लौटने से पहले सुर्खियों से बचने के लिए निचले क्षेत्र में भाग गया। उसका लुओशिन ऑर्डर दिखाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फैंग चेन की उपस्थिति बहुत चमकदार थी। वह इतना क्रोधित था कि वह फैंग चेन को नष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से फैंग चेन के पास लुओशिन ऑर्डर भी था और यह पौराणिक प्रथम स्तरीय लुओशिन ऑर्डर था। फैंग चेन ने यूनमिंग की आंखों में घबराहट देखी और उसका दिल द्रवित हो गया। क्या ये संभव है कि मैंने सही अनुमान लगाया हो? लेकिन चाहे वह सत्य हो या असत्य, वह उसे सत्य ही मानता है। अब मैं आपको प्रथम स्तरीय विशेष दूत के रूप में आदेश देता हूं कि आप लुओशिन ऑर्डर को सौंप दें और पकड़े जाने के लिए घुटने टेक दें। उसने ठंडे स्वर में कहा। यूनमिंग और भी घबरा गया। नहीं, मैं भी एक विशेष दूत हूं। आपको मुझे गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है। लुओशिनमिन के नियमों के अनुसार प्रथम स्तर के दूत को यह अधिकार है। हॉन जिनलिंग ने ठंडे स्वर में कहा, उसे कुछ सुराग भी दिखे। तुम मुझे पकड़ना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। यूनमिंग गुस्से से दहाड़ा और मुड़कर भाग गया। भागो, तुम कहाँ भाग रहे हो? हॉन जिनलिंग की अभिव्यक्ति बर्फीली थी और दाव दायरे से दबाव यूनमिंग को घेर लिया। एक विशाल लाल सिंदूर पक्षी उड़ गया और यूनमिंग को जमीन पर दबा दिया। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यूनमिंग दहाड़ता रहा, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। फैंग चेन ने उसकी ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई और अपनी निगाहें वीड वुल्फ मर्केनरी ग्रुप के सदस्यों की ओर घुमा लीं। और आप,
उन्होंने कहना शुरू किया। धमाका। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, गुई जेन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और दंडवत करते हुए बोला, सर, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। सर, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। शी जिन कैप्टन किन के पास आया और घुटनों के बल बैठ गया। कैप्टन, कृपया मुझे इस बार माफ कर दे क्योंकि मैंने इतने सालों तक आपका पीछा किया है। अगली बार मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। लेकिन कैप्टन किन ने बिना कुछ कहे उसे ठंडे भाव से देखा। दया करना, दया करना। दुष्ट भेड़िया भाड़े के सैनिकों के समूह के अन्य सदस्य भी घुटनों के बल झुककर दया की भीख मांगने लगे। लेकिन फैंग चेन इस बात से बेपरवाह था। वह अपने दुश्मनों से निपटने में नर्म दिल नहीं होगा। मैं हार स्वीकार करने को तैयार हूँ। दया की भीख मांगना बेकार है। आज से अजीब भेड़िया भाड़े के सैनिकों का समूह भंग हो गया है। सारी संपत्ति त्यानलोंग भाड़े के सैनिकों के समूह को वापस कर दी जाएगी। चिंता मत करो, विशेष दूत। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी करूंगा, हॉन जिनलिंग ने कहा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, मानो आकाश में बिजली गिर गई, जिससे गुई जेन पूरी तरह से निराश हो गया।